हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय चित्रकला यानी इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का हो या तो वो पुलिस का हो, रेलवे का हो या किसी भी एग्जाम का हो, जिसमें भारतीय चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जीके पूछा जा रहा है, तो उसमें यह आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो यह एक प्रैक्टिस सेशन है, भारतीय चित्रकला एक टॉपिक है और इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम क्या है कि भारतीय चित्रकला को इसमें इमेज के माध्यम से भी देखेंगे। जैसे मधुबनी पेंटिंग है तो मधुबनी पेंटिंग को भी देखेंगे कि ये कैसी पेंटिंग होती थी। यह काफी थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की एक शैली जो मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? क्या वह मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मधुबनी पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह एक प्रैक्टिस सेशन है। आप लोग आकर इस चैनल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले हम जो मधुबनी पेंटिंग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि मधुबनी जिसे मिथिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। अब क्या है कि क्वेश्चन मधुबनी डायरेक्ट नहीं पूछता, अब मिथिला चित्रकला पूछता है। अब क्या पूछता है? मिथिला चित्रकला के से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, यह एक क्या है? पारंपरिक कला शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, यह मुख्य रूप से बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिले में प्रचलित है। इस कला को विश्व स्तर पर मान्यता और लोकप्रियता मिली है। क्षेत्र के कलाकार अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और सुंदर मधुबनी चित्रकला बना रहे हैं। ठीक है, चित्रकारी उंगलियों, टहनियों, ब्रशों, न्यू पेन और माचिस की तीलियों से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके की जाती है। ठीक है, इसमें आकर्षक ज्यामिति प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की प्रत्येक अवसर और त्योहार जैसे जन्म, विवाह, होली, सूर्य षष्टमी, काली पूजा, उपनयनम या धागा समारोह और दुर्गा पूजा पे इसकी चित्रकारी की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कजली चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कजली किससे, जो कजली पेंटिंग की जाती है वो किससे की जाती है? काजल से। देखिए काजल, इससे पेंटिंग सारा पेंटिंग आप लोगों को काला दिख रहा होगा। तो जो कजली चित्रकला है वो कहाँ की है? झारखंड, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थान। कजली पेंटिंग कहाँ की जाती है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कजली राजस्थान से उत्पन्न चित्रकला का एक प्राचीन रूप है। यह कला राज्य के पूर्वी भाग में अधिक प्रमुख है। कजली शब्द काजल से बना है जिसका अर्थ कार्बन ब्लैक है। ठीक है, कार्बन ब्लैक द्वारा प्रदान किए गए ये रोड शेड के अलावा अन्य रंगों से भी इस चित्रकला में शामिल किया गया है। कजली चित्रकला में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले एकमात्र उपकरण हाथ और कपड़ा है। ठीक है, तेल के दीपक जलाने से प्राप्त कार्बन ब्लैक को कागज के टुकड़ों का उपयोग करके कागज या कपड़े पर फैलाया जाता है। नेक्स्ट की राजस्थान की फर्ड पेंटिंग का संबंध चित्रकला किस शैली से है? क्या वह जयपुर से है, कोटा से है, मेवाड़ से है या बीकानेर से है? तो इसका जो फर्ड पेंटिंग है, फर्ड पेंटिंग का जो संबंध है वह मेवाड़ से है। कहाँ? राजस्थान के मेवाड़ से रिलेटेड है। ठीक है, और राजस्थान की जो फर्ड पेंटिंग का संबंध चित्रकला मेवाड़ शैली से है। फर्ड चित्रकला भीलवाड़ा राजस्थान की एक पौराणिक विरासत है। ठीक है, इस कला के पारंपरिक उदाहरण देवनारायण की फर्ड और पाबूजी की फर्ड है। फर्ड पेंटिंग की कला विशेष रूप से जोशी समुदाय द्वारा प्रचलित थी। हालांकि 1960 में श्री लाल जोशी ने इस कला को सीखने के लिए सभी के लिए जोशी कला केंद्र नामक एक स्कूल खोला है और वर्तमान में विद्यालय को चित्रशाला कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है किससे बनती है? घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह गाय के गोबर और मिट्टी से। और मैं आपको बता दूं कि जो एक वर्ली पेंटिंग होती है यह महाराष्ट्र में
पाई जाती है। अगर दोस्तों आपको चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेशन लाते रहें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि वर्ली पेंटिंग आदिवासी कला का एक रूप है जो ज्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई है। वर्ली पेंटिंग के लिए मुख्य सामग्री के रूप में हस्त निर्मित कागज का उपयोग किया जाता है। वर्ली पेंटिंग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें किसमें? देवता, लोग, जानवर, संस्कार और अनुष्ठान में। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग कागड़ा घाटी से संबंधित है? कौन सी पेंटिंग कागड़ा घाटी से संबंधित है? तो क्या वह काली घाट है, कलमकारी है, वर्ली है या गुलेर है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है गुलेर। गुलेर किससे संबंधित है? कालगा घाटी से। गुलेर पेंटिंग कागड़ा घाटी से जुड़ी है। निचले हिमालय में गुलेर एक छोटा भारतीय पहाड़ी राज्य था। राजा हरिश्चंद्र ने 1415 में गुलेर राज्य की स्थापना की। वह कांगड़ा के प्राचीन शाही परिवार से थे। कांगड़ा चित्रकला का जन्म स्थान गुलेर राज्य है। ब्रिटिश भारत में गुलेर राज्य को 1813 में हड़प लिया गया था। कांगड़ा कलाम का प्रारंभिक चरण चित्रकला की शैली गुलेर शैली द्वारा निहित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि काली घाट चित्रकला का नाम के मूल स्थान के नाम से लिया गया है। क्या वह कांचीपुरम से, कोलकाता से, कुशीनगर से या काठगोदाम से? तो कहां से लिया गया है? कोलकाता। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि जो काली घाट पेंटिंग बंगाल पेंट आर्ट पश्चिम बंगाल की एक लोक पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति काली घाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। जैमिनी राय उन प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पट्टचित्र कला किस राज्य की लोक चित्रकला है? क्या वह आंध्र प्रदेश की, बिहार की, गुजरात की या उड़ीसा की? तो जो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की यह फेमस पेंटिंग है। पट्टचित्र कला जो है उड़ीसा की एक लोक चित्रकला है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है कि सौरा पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सौरा पेंटिंग क्या झारखंड से, उड़ीसा से, केरल से या राजस्थान से? तो सौरा पेंटिंग का जो संबंध है वह कहाँ से है? उड़ीसा से है। तो उड़ीसा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओशोकोथी पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओशोकोथी देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे कि ओशोकोथी पेंटिंग इसमें इमेज में मैंने लगाया है आप लोगों के लिए। ठीक है। ओशोकोथी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? क्या वह झारखंड से है, उड़ीसा से है, केरल से है या राजस्थान से? तो जो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान है। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचलित चित्रकारी है जो अजंता में है कि बादामी में है कि बाग में है कि एलोरा में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है एलोरा। ए अजंता में है। अजंता इसका करेक्ट आंसर है। पहला अजंता में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बादामी गुफा खूबसूरत चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? जो बादामी गुफा वह किस राज्य में स्थित है पूछा है। क्या वह कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ है? कर्नाटक में बादामी गुफा स्थित है। और आप लोग चित्र में गुफा देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीता बेंगा और जोगीमारा गुफा खूबसूरत चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? आप लोग देख रहे होंगे कि ये गुफा और गुफा पे यह चित्रकारी आप लोगों को दिख रही होगी इमेज में। तो यह किस राज्य में स्थित है? क्या वह कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। नेक्स्ट है कि कालमेघसेतु खूबसूरत चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? क्या वह महाराष्ट्र में है, केरला में है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है केरला। आप लोगों को इमेज में कालमेघसेतु पेंटिंग दिख रही होगी। यह है कालमेघसेतु पेंटिंग। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कालमेघसेतु केरल में पाई जाती है। ठीक है। वहाँ की एक संस्कार है। कालमेघसेतु को कलाम भी कहते हैं। केरल में पाई जाने वाली इस कला का एक अनूठा रूप है। यह मूल रूप से केरल के मंदिरों और पवित्र घाटों में प्रचलित एक कर्मकांडी कला है।
जहां काली और भगवान अयप्पा जैसे देवताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कालमेजेतु केरल का एक अनुष्ठानिक कला रूप है जिसमें 5 प्रकार के रंगीन चूर्ण का प्रयोग करके देवता के रूप को फर्श पर खींचा जाता है। यह केरल में कई समुदायों द्वारा प्रचलित है, जैसे कि और कोई अनुष्ठान रूपों का एक हिस्सा है। कालमेजेतु और पट्ट देवताओं का प्रचार करने और अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि चित्र पेंटिंग एक रस्म कला रूप है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो जो चित्र पेंटिंग है वह कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट की थांगका चित्रकला शैली देवताओं को दर्शाती है। थांगका चित्रकला देवताओं को दर्शाती है। कहाँ है? किस देवताओं को दर्शाती है? इस्लामिक को, बौद्ध को, यहूदी को या हिंदू को? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर मारेंगे बौद्ध इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोग यहाँ पे देखिए थांगका चित्रकला भी देख लीजिए और इसमें आप लोग बुद्ध भगवान को भी देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारतीय राज्यों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थांगका का उपयोग मूल रूप से श्रद्धा के एक माध्यम के रूप में किया जाता था जिसने बौद्ध धर्म के उच्चतम आदर्शों को जन्म दिया। पारंपरिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं और विशेष जाति समूहों द्वारा बनाई गई इन चित्रकलाओं कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा है। अब यह अधिक संख्या में लोगों तक फैल गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कलमकारी पेंटिंग को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? कि दक्षिण भारत में एक हाथ से पेंट किया हुआ सूफी कपड़ा या पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्र या भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक पेट ऊनी कपड़े या नेक्स्ट उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ से चिलित सजावटी रेशमी कपड़े। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है पहला क्या है कि दक्षिण भारत में एक हाथ से पेंट किया हुआ सूती कपड़ा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि कलमकारी जो है ये कहाँ का पेंटिंग प्रसिद्ध पेंटिंग है? यह आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध पेंटिंग है। और आप लोग पेंटिंग देख भी सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट है कि निम्न स्थानों में से कौन भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है? अजंता की गुफाएं, सिंतावासल पेंटिंग, बाघ की गुफाएं। अब आपका ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। यह एक कलाकृति है जिसे सीधे गुफाओं और महलों की दीवारों पर चित्रित है। अजंता की गुफाएं, सीतानसवाल पेंटिंग, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं भित्ति चित्र के लिए कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और अजंता की गुफाएं इनमें से अधिकांश चित्रों के विषय भगवान बुद्ध की जीवन और शिक्षाओं के हैं। और बाघ की गुफाएं किसके लिए हैं? इन गुफाओं के चित्र अजंता के चित्रों से प्रभावित हैं। यह भौतिकवादी पेंटिंग है। और जो सतनवासल पेंटिंग है वह किस लिए है? सतनवासल की पेंटिंग ज्यादातर जैन विषयों के लिए जुड़ी हुई है। इन चित्रों के विषय में पशु, मछली, बत्तख, पक्षियों के साथ एक कलम, कुकुड़, हाथी और तालाब से कमल इकट्ठा करने वाले लोग आदि शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेटकर पेंटिंग डैश के अद्वितीय संस्कृति प्रतीक हैं। पेटकर पेंटिंग किसके लिए? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या कर्नाटक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोग इसमें पेटकर पेंटिंग को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट की पेटकर पेंटिंग झारखंड के आदिवासियों द्वारा बनाई गई है। पेंटिंग के इस पुराने रूप का आदिवासी घराने की सबसे लोकप्रिय देवी मां मनसा के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव है। और पेटकर पेंटिंग राज्य की लोक कला की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय रूप से पूर्व की स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। और पेटकर पेंटिंग ज्यादातर महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से तैयार किए गए विषयों पर आधारित है। ये पारंपरिक पेंटिंग शिव और दुर्गा जैसे विभिन्न देवी देवताओं द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानी बताती है। ठीक है।
और आप लोग इसमें डिटेल भी देख ले रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रजापिता देवता का चित्रण किस चित्रकारी में मिलता है? तो क्या वह गूंज चित्रकारी में मिलता है, या तब पैतकर चित्रकारी में, या सोहराय चित्रकारी में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रजापिता देवता का जो चित्रण मिलता है वह सोहराय चित्रकारी में मिलता है। नेक्स्ट कि जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति के बीच में प्रचलित है? बिरहोर, संथाल, हो या मुंडा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है जादव पटिया झारखंड में प्रसिद्ध है और संथाल जनजाति के बीच प्रचलित है। नेक्स्ट है कि संथाल सोहराई कला झारखंड के कई आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचलित है। सोहराई कला फसल की उर्वरकता का जश्न मनाती है, जहां दीवारों को जानवरों के रूपांकनों से चित्रित किया जाता है। और आप लोग इसमें जादव पटिया का चित्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जादव पटिया चित्रकारी खूबसूरत चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया कि जादव पटिया कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। जादव पटिया झारखंड राज्य में प्रचलित चित्रकला का एक रूप है। ये पेंटिंग आमतौर पर संथालों द्वारा किया जाता है, जिसमें कारीगर जादव या जादव पटिया नामक स्क्रॉल बनाते हैं और प्राकृतिक स्याही और रंगों से तैयार किए जाते हैं। इन्हें कहानी कहने के दृश्य सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि इनमें जादुई और उपचार करने की शक्तियां होती हैं और ये मरणोपरांत जीवन के दृश्यों और बाघ देवता की संथाल मान्यता आदि को दर्शाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मार्गो मकली एक अनुष्ठानिक लोक कला रूप किस राज्य से है? क्या वह असम से है, पंजाब से है, केरल या नागालैंड से? मार्गो मकली जो यह है केरल से रिलेटेड है। मार्गो मकली कोटायम और त्रिशूर जिले के सीरियाई ईसाइयों की एक अनुष्ठान लोक कला है। एक दर्जन नर्तक एक जले हुए बत्ती के दीपक के चारों ओर गाते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें बताया गया कि इसमें क्या होता है, मार्गो मकली में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जले हुए बत्ती के और चारों लोग गीत गाते हैं और साधारण पारंपरिक सफेद धोती पहने और रंग का स्पर्श जोड़ने के लिए पगड़ी पर मोरपंख भी लगाते हैं। नेक्स्ट है कि पिथौरा पेंटिंग जो है, पिथौरा पेंटिंग किस राज्य से स्थित है? तो पिथौरा पेंटिंग क्या वह झारखंड से है, गुजरात से है, कर्नाटक या तमिलनाडु से? तो जो आपका पिथौरा पेंटिंग है वह आपका गुजरात से संबंधित है और वहाँ गुजरात में बहुत फेमस भी है। तंजावुर कला खूबसूरत चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो तंजावुर जो है वह तमिलनाडु में फेमस है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, और तंजावुर कला तमिलनाडु की एक कला है। तंजौर चित्रकला की शुरुआत 17वीं शताब्दी ईस्वी में तंजावुर के मराठा शासकों और महाराज सरफौजी द्वितीय के संरक्षण में हुई थी। इन्हें स्थानीय रूप से पलांगई पदक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से ठोस लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। बाल कृष्ण, भगवान राम और अन्य देवी देवताओं, संत और हिंदू पौराणिक कथाओं के विषय पर तंजौर चित्रकला में लोकप्रिय विषय है। नेक्स्ट है कि चेरियाल स्क्रॉल भारत के लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? क्या वह तमिलनाडु से है, पश्चिम बंगाल से है, तेलंगाना से है, कर्नाटक से है? तो किससे है? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। जो नक्काशी कला जिसे चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, नक्शी एक लुप्तप्राय कला है। परिवारों द्वारा प्रचलित तेलंगाना की है कला शैली, जहां यहाँ कई पीढ़ियों से चली आ रही है। लंबे स्क्रॉल और कलमकारी कला की परंपरा चेरियल स्क्रॉल से प्रभावित थी, जो नक्काशी कला के एक अधिक शैलीबद्ध संस्करण है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग को 2008 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट की बाघ की गुफा जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्वितीय अवशेष स्थित है। तो बाघ की तो इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है?
तो कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई जो है चित्रकला कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है आपकी लखनऊ में। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कसूती कढ़ाई किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो क्या वह कर्नाटक से है, पश्चिम बंगाल से, कश्मीर या पंजाब से? तो कसूती कढ़ाई आपका कर्नाटक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो भित्ती कढ़ाई उदयपुर राजस्थान, कलम कढ़ाई आंध्र प्रदेश, कोटा जयपुर राजस्थान, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश। तो जो इसमें दिया गया है मेल मैच और सभी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ई है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि बगरू डैश में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो जो बताइए बगरू कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन बी राजस्थान सही है। शागानेरी पेंटिंग हाथ से ब्लॉक पेंटिंग की एक विधि है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो इसकी शुरुआत है राजस्थान से हुई थी। ठीक है। थंका पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? जो थंका पेंटिंग है वह किस राज्य से संबंधित है? तो थंका पेंटिंग आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेशन लाते रहें। असमिया स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो असमिया में असम नाम ही आ जा रहा है, तो यह असम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेपर पल्प बसौली किस राज्य से संबंधित है? क्या वह असम से है, अरुणाचल प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है या पंजाब से है? तो पेपर पल्प जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तिब्बती और थांगका कला किस राज्य से संबंधित है? क्या वह असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या लेह लद्दाख से है? तो तिब्बती और थांगका कला लेह लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुड़वाल पेंटिंग या चौक पुराण किस राज्य से संबंधित है? तो क्या वह असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा या पंजाब से हैं? तो गुड़वाल पेंटिंग या चौक पुराण या पंजाब से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि राजपूत भित्ति चित्रकला विद्यालय रोहतक चित्रकला में पाया गया किस राज्य से संबंधित है? क्या वह असम से है, अरुणाचल प्रदेश से है, हरियाणा से है या पंजाब से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हरियाणा है, इसका करेक्ट आंसर है। चित्तर या गजीफा कला मैसूर शैली किस राज्य से संबंधित हैं? तो क्या वह कर्नाटक से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं या पंजाब से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि वर्ली पिगुली चिलकठी किस राज्य से संबंधित है? आपको इसमें पेंटिंग दिख रही होगी। क्या वह महाराष्ट्र से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा या पंजाब से? तो जो वर्ली है वह कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि तंजौर अभ्रक भित्तिचित्र चित्त किस राज्य से संबंधित है? क्या वह महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि कांगड़ा चंबा किस राज्य से संबंधित है? क्या वह हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब? तो कांगड़ा या चंबा किस राज्य से संबंधित है? वह है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कथकली बॉडी पेंटिंग तयम कलामेजेथु किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है और आप लोगों को इसमें यह दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट है कि बोम्मई किस राज्य से संबंधित है? क्या वह पुडुचेरी से, अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से या त्रिपुरा से? तो बोम्बई किससे संबंधित है? पुडुचेरी से। नेक्स्ट की कलमकारी चमड़ा कठपुतली तिरुपति पेंटिंग स्कूल आदिवासी कोल्लम पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? यह सब किससे संबंधित है? यह सारे के सारे आप लोगों को होमवर्क है, इसको आप लोगों को कमेंट में इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट की चेरियल स्क्रॉल कला निर्मल कला डेक्कनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट की मधुबनी अभ्रक संथाल मजुसा किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं और आपका ये कहाँ पाया जाता है? यह बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट के डोकरा, पिथौरा, गोधनागढ़ा,
लोहा और लौह शिल्प किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की पटुआ, चक्रसूदन, टेराकोटा प्लेट वर्क, चादर वदर किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की गोड़, भील, मदना, झांसी, थापा, पिथौरा किस राज्य से संबंधित है? तो क्या वह छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से या त्रिपुरा से? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। दोस्तों यह आपका आज का प्रैक्टिस सेशन था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जल्द ही लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।